ओके गाइज, वेलकम अगेन। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने जितना कवर किया तो उससे आगे कर रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था, क्या बताया था कि लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आइटम को तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू टू पार्ट्स T2G और EG। तो इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं इसको? EG। ये पॉइंट समझ में आए सभी को? ठीक है, अब देखो ये -2/5 × 3 कहाँ से आया, इनको 3 को मल्टीप्लाई किया, ये -2/5 डेल्टा नॉट होता है। डेल्टा नॉट क्या है? CFSE फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज डेल्टा नॉट? CFSE। व्हाट इज CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो सेकेंड पॉइंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ। ठीक है, हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगी। तो डेल्टा नॉट, व्हाट इज डेल्टा नॉट? CFSE। CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो कम टू द मेन पॉइंट। देखो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कम इनटू T2G ऑर्बिटल्स, देन कम गो टू द EG ऑर्बिटल। क्योंकि T2G ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, EG ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। इसको भी नोट कर लो, लिखो इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन T2G ऑब्लिक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, then according to Hund's law। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होंगे? तो इलेक्ट्रॉन फिल इन T2G ऑर्बिटल्स, मीन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ओके, देन कम टू द EG ऑर्बिटल्स which are more energy orbitals। okay, so guys come to the next point। क्रिस्टल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर JEE एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अब क्या बताएं, तुम लोग बोलते हो कि सर सब कुछ इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, तो आज के टाइम में क्वेश्चन हर जगह से पुट हो रहा है। ऐसा नहीं हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लिए सारा कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं ना, तो सारा कुछ कवर कर लेते वो लोग, इसलिए सारा कुछ पढ़ो। ओके, चलते हैं। अब जो टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, टेबल में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होंगे, वीक फील्ड लिगेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड कितने होंगे, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसको एक नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो लिखो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ओके। वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, चलो इधर लिख दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके।
इसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू व्हाट इट मीन्स म्यू, म्यू मीन्स होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका यूनिट क्या बनेगा, बीएम बनेगा, बोहर मैग्नेट ऑन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हम लोग 1 by 1 टेबल टाइप का बना लो। ठीक है, देखो अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर D1 मतलब D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इन D ऑर्बिटल्स 1 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे बताइए, तो यहां पे डेल्टा नॉट नोट कर लेना। वीक फील्ड एनर्जी है, वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या हो जाएगा CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी P से कम रहेगी। P फॉर क्या है आगे बताएंगे, व्हाट इज P फॉर पेयरिंग एनर्जी आगे बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगी अगर वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फीलिंग होगी बताइए, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग बताइए, मेन वही है T2G। ठीक है, इसके बाद तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रॉन। इसके बाद EG में 0 इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द T2G एंड EG ऑर्बिटल। T2G में एक इलेक्ट्रॉन, क्यों, यहाँ पे सिंगल वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द D ऑर्बिटल। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 1, number of unpaired electron will be 1, then find out the magnetic moment. Magnetic moment will be under root 1, 1 plus 2 becomes root 3, root 3 means होता है 1.73 Bohr magneton Bm। second, in case of D2 but presence of weak field ligand, so T2G have 2 electron and EG have 0 electron. What is this? This is the number of electrons. D orbitals has only 2 electrons. So in case of T2G only 2 electrons are present and EG have 0 electrons. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड 2 आएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, समझदार हो। और 2 अनपेयर्ड आने पर अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 बिकम्स 4 to 8, 8 मिस हो जाएगा 2.84, कितना हो जाएगा 2.84 Bm। Bm मिस होता है बोहर मैग्नेटॉन। नाउ D3 हियर इज वीक फील्ड लिगेंड, तो लोअर एनर्जी में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T2G ने 3 इलेक्ट्रॉन खा लिए, बचा क्या, EG के पास 0 बचा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 3। तो अंडर रूट 3 ब्रैकेट के बाद 3 + 2 बिकम्स 5, 5 × 3 15, 15 मिस हो जाएगा। बताइए अंडर रूट 15 की वैल्यू कितनी होगी, 16 की वैल्यू कितनी होती, 4 होती है, तो 3.90 के आसपास आएगी। कितनी आएगी 3.90 Bm। निकाल लेना। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लिख देते हैं भैया, तुम लोग तो महान आदमी हो, तुम लोगों से डर लगता है। ठीक है, इस फार्मूले में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर रहे हैं बार बार हम, तो इसलिए आंसर वैल्यू आ रही है। ओके, ओके, ये D3 था। लिखिए D4। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो हमारे पास T2G के ऑर्बिटल्स हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन गो टू द EG ऑर्बिटल्स।
तो यहाँ पे T2G ने 3 इलेक्ट्रॉन खाए, Eg के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो वो पेयरिंग अभी भी नहीं होगी ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4। अब 4 को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 बिकम 6, 6 इंटू 4 बिकम्स 24। रूट 24 की वैल्यू कितनी होती है? 4.92। नोट डाउन कर लो। क्लियर? सो अगेन अब आता है D5। D5 में क्या बनेगा? T2G ने 3 इलेक्ट्रॉन खा लिए, Eg के पास 2 बचे, सारे फिल हो गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए सभी के पास, 5 अनपेयर्ड हो गए। अब जब 5 वैल्यू हमने उधर रखा तो 5 और 5 प्लस 2 बिकम्स 7 और 36 वैल्यू 6 होती है तो 5.9। ठीक है, नोट कर लो, 5.9 को समथिंग आएगा। ओके, इन केस ऑफ D6 में क्या हो जाएगा? T2G ने 3 खाए। ठीक है, D6 की बात कर रहे हैं। एक मिनट, अब T2G के पास 3 नहीं बचेंगे, क्यों? यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा Eg और यहाँ बचेंगे 2। अब देखो, एक पेयर्ड हो गया और 2 अनपेयर्ड बचे, इधर भी 2 अनपेयर्ड, तो कितना बचा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फिर से बताइए, इसको बना सकते हो। देखो, इसको हम बना के दिखा रहे हैं, देखते रहो भैया। ये T2G है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन यहाँ 4। कैसे हुआ? इसको बाद में करेंगे 4, एक समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं बस। ये T2G है, Eg है। ठीक है, Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है, दिस ओनली फॉर दिस। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसको बाद में समझाते। देखो, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हुम्स लॉ। बट पेयरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। तो यहाँ पे इन दिस केस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.92 Bm। अरे BMW की बात नहीं कर रहे हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन की बात कर रहे हैं। सो समझदार के लिए इशारा काफी है। D6 हो गया, D10 तक जाना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने D10 बनाया, 10 कहाँ से आ जाएगा? D7 बनाया, यहाँ पे हमने D7 बनाया। तुम लोग फिर से नोट डाउन करना पूरा, और यहाँ पे 7 जैसे ही बनाएंगे। अब बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुल मिला के देखो, 5 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, 3 2 5, जो बचेंगे वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5, इस पे टोटल 5 आएगा, इस पे 2 आएगा। अब बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड? तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। 3 आने पर 3.90, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.90 विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट with respect to D7 electron present. In case of D8 electron, how many unpaired electron first of all fill the T2G and Eg orbitals? तो T2G में कितना फिल करेंगे? यहाँ पे करेंगे, बताइए। तो 5 था ना, इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएंगे 2। तो इसका पूरा पेयरिंग हो गया। तुम लोग बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। T2G नीचे रहेगा, उस पर 3 ऑर्बिटल्स रहेंगी, उससे ऊपर रहेगा, उसमें 2 ऑर्बिटल्स रहेंगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो तीनों पेयर्ड हो गए। T2G पूरा पेयर्ड हो गया, Eg पूरा अनपेयर्ड है। तो इस पे बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 ही बचेंगे ना, तो 2 ही बचेंगे, 2.84 आएगा D8 के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
D8 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा निकाल लेना, ठीक है। पॉइंट क्लियर। सो अगेन D9 करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक अनपेयर्ड बचेगा। एक अनपेयर्ड बचेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 1.73 के बराबर हो जाएगा। अगेन टोटल पेयर कर दो, ठीक है। टोटल पेयर तो यहाँ पे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। जब टोटल पेयर्ड हो गया तो इसके लिए बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया ना, 0 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ तक तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है। चलिए ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो इन केस ऑफ सेकेंड, अगर यहाँ पे हमने लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लिया तो CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। इस पॉइंट को समझना, P फॉर पेयरिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दो, क्या लिख दो, तुम लोग पूरा टेबल बनाना स्ट्रॉन्ग, और ये निशान जो है इसका डब्बा इधर खोल दो, जिधर डब्बा खुलता उधर बड़ा होता है। अब देखो इसको पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है, फिर से बनाते हैं हम लोग। चलिए देखो अब यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन P है, P फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो फर्स्ट केस आ जाओ, ठीक है, D1 में, मतलब इसमें D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, होगा। इसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन दिस केस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीन्स √3 मीन्स 1.73 BM। क्लियर। अगेन अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हो जाएगा T2G2 और EG में 0 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 अनपेयर्ड 2.84 आ जाएगा BM। कितना आ जाएगा, 2.84 BM आ जाएगा। D3 आ गया मान लीजिए, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और EG में 0, यहाँ पे अनपेयर्ड 3 आ जाएंगे। 3 आने पे क्या, 3 2 15 √4.90, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 अनपेयर्ड है, अच्छा 5 नहीं है, वैल्यू कम आएगी। √15 की वैल्यू कितनी बनेगी जाके, 3.90 बनेगा। अगेन देखो ये बनेगा D4 आने पर, अब बताइए अच्छा D4 आने पर यहाँ पे क्या होगा, समझना। हियर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अकर। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी ना, तो T2G के पास 4 इलेक्ट्रॉन आए, EG के पास 0 रहेगा। अब देखो पेयर होने के बाद यहाँ से इसको अंडरलाइन मार लेना, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी।
ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा D4 से। तो यहाँ पे जब पेयरिंग हो रही है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, वो 4 हैं, ऑर्बिटल 3 है, तो एक पेयर हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड रहेगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2 मीन्स 2.84 Bm। अगेन D5 आया तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, बताइए। तो T2G के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, Eg के पास 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगेन यहाँ 5 आ गया, 5 आने का मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स 1.73 Bm। ओके, इन केस ऑफ D6 बताइए, T2G। अब D6 का तीनों पेयर्ड हो जाएगा, तीनों पेयर्ड हो जाएगा ना, मतलब Eg के पास अभी भी 0 रहेगा। इस प्रकार इसका 0 हो गया, 0 हो गया तो 0 Bm आ जाएगा। Bm फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन, BMW की बात नहीं कर रहे हैं, RD BMW धमाकेदार एंट्री के साथ जोश आ जाता है कभी कभी। 7 रब कर रहे हैं, चलिए पूरा ही रब कर देते हैं, नोट डाउन कर लो नीचे का। ठीक है, लिखना सही रहता है, चेंज करने तुम लोग भूल जाते हो क्या चेंज कर दिया हमने। चलिए D7, नाउ D7, तो यहाँ पे देखो D7 बनेगा तो क्या बनेगा, T2G और Eg फर्स्ट ऑफ ऑल। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में √3 1.73 Bm बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। ओके, 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी। अगेन अब D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर से पेयरिंग होगी, तो T2G के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड है तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। 2.84 आ जाएगा। अगेन देखो D9 क्या बनेगा, T2G, सुनो जी क्या है जी, ये Eg है, क्यों नहीं है, यहाँ पे बनेगा 3। अब 3 हो गए, एक अनपेयर्ड बचा, तो 1.73 फिर से आ गया ना। अब D10 हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सारा का सारा पेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे T2G ने 6 इलेक्ट्रॉन खा लिए, कटक गया पानी के साथ, और Eg ने भी क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन घटक गए, लगा के पानी अटक गए, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, थोड़ा भारी लीजिए, मतलब जोश में नहीं आते बिल्कुल एकदम। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, एक फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, ऐसे चलेगा, क्योंकि तुम्हारा चलो ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, फिजिकल भी, चलिए कोई बात नहीं, सारा कुछ हो जाएगा।
ये हो गया, नोट कर लो। P क्या था? पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। P लिख लो क्या है? पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इन एन ऑर्बिटल, ये भी नोट कर लो कायल ये बच्चे। वैसे तुमको सबको मालूम है कि ऑर्बिटल में ही तो पेयरिंग होगा, खेत खलिहान में पेयरिंग तो होगा नहीं, हो भी सकता है। देखो, इन केस ऑफ D1, इन केस ऑफ D1, D2, ठीक है, D3, D8, D9, D10, D8, D9 और D10, ठीक है। तो D1, D2, D3, D8, D9, D10 configuration does not depend upon strength of ligand. Configuration does not depend upon किस पे डिपेंड नहीं करते? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, नोट कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन कौन डिपेंड नहीं करेगा? D1, D2, D3 और D8, D9, D10 does not depend on the strength of the ligand, but in case of D4, D5, D6, next point लिखो, but in case of D4, D5, D6, ठीक है, D7, ठीक है, 4, 5, 6, 7 डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। लिगैंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा? D4, D5, D6, D7 ये डिपेंड करेगा, बट D1, D2, D3, D8, D9, D10 डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। हो गया, ये हो गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके जंक्शन, ठीक है, डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग, CFSE, पेयरिंग एनर्जी, सारा कुछ हो गया। अब आता है क्वेश्चन छोटा सा, ओके, जो मैंने सब कुछ भी बताया आपको अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्वेश्चन इज दैट व्हिच आर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल शो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 2.84 bm। इन दिस केस फर्स्ट ऑप्शन इज दैट D3, D5, D4, D4 इन केस ऑफ SFL, WFL बीच होता वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। तो व्हाट इज 2.84 बताइए। अभी मैंने जो बताया टेबल बताया था, बिल्कुल स्टेबल से क्वेश्चन है तुम्हारे पास। सीरियसली उस टेबल को अगर सर्च करेंगे सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखो D4 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कितना बनेगा? 2 अनपेयर्ड रहेंगे ना, 2 अनपेयर्ड होने पे क्या आएगा? D4 8 बनेगा ना। D4 होता क्या है बताइए, देखो स्प्लिटिंग हो जाएगा ना, D4 के रिस्पेक्ट में ऐसे आएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे रहेंगे, 2 रहेंगे, इसे बोलते हैं EG, इसे बोलते हैं T2G। अब यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगा ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, EG में नहीं जाएगा। हुम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया, और लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब पेयरिंग हो गया तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड कितना आ गया? 2
2 मीन्स क्या हो जाएगा, मेक वैल्यू √2 प्लस 2 √8 मतलब 2.84 bm, 2.84 bm। ओके ऑलराइट, सारा कुछ